अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, मौसम एक ऐसी चीज़ है जो कमोबेश जिस्म के हर हिस्से पर अपने असरात मुरतब करता है। आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी उन असरात की जो कि इंसानी जल्द पर मौसमी तब्दीलियों की बिना पर मुरतब होते हैं, ख़ासकर गर्मियों की वजह से। और गर्मियों का जब तस्करा किया जाए तो जल्द के अंदर आने वाली तब्दीलियों में धुपेलियाँ या गर्मी दाने नज़रअंदाज क़तई नहीं किए जा सकते। यही हमारा आज का मौजू है। इस मौजू पर बात करने के लिए बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक़ हेल्थ केयर हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो इंसानी जल्द इंसानी जिस्म में कितनी अहम है? जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंसानी जल्द जो है वो एक हिसार है, एक गिलाफ़ है जिसके अंदर तमाम ऑर्गन जो हैं बंद हैं, चाहे वो हड्डियाँ हों, दिमाग हो, दिल हो, जिगर हो, गुर्दे हों, उन सब को जो एक शेप दी है वो स्किन ने दी है। तो स्किन का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ा ऑर्गन जल्द है इंसानी जिस्म में, क्योंकि ये थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक जो है कवर किए हुए प्रोटेक्टिव लेयर है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है और अगर ये बिल्कुल इस तरह है जैसे ये आपके घर की बाउंड्री वाल है जी। अगर आपके घर की बाउंड्री वाल ही नहीं होगी तो कोई भी आपके उसमें घुस सकता है, दाखिल हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है ये आपको। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जल्द का है कि जल्द जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके डिफेंस के लिए और भी उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए अपने जिस्म की हरारत को बरकरार रखने की, क्योंकि हम एक मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने जिस्म की हरारत को बरकरार रखते हैं एक ख़ास लेवल पे। बहुत ज़्यादा सर्दी का भी उन पर असर नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा गर्मी का भी नहीं पड़ता। तो इसके अंदर भी जल्द का कोई ख़ास रोल है? जी, जल्द के जो बेसिक फंक्शंस हैं या जो भी इसके काम हैं उसमें सबसे पहले तो प्रोटेक्टिव और दूसरा इसका रोल जो है वो मेलानोसाइट्स का कलर पैदा करना, जो कलर जो है आपको बचाता है अल्ट्रावायलेट रेस से जो कि नुकसानदेह होती हैं। और अल्ट्रावायलेट रेस अगर जिस तरह के ठंडे ममालिक में गोरे लोगों में मेलानोसाइट्स या मेलानिन कम होता है तो वो उनको अटैक करती हैं और नतीजे के तौर पे सनबर्न होता है और जल्दी कैंसर के चांसेस होते हैं। उसके बाद इसका काम जो है वो हीट रेगुलेशन या थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब या हीट रेगुलेशन का मतलब ये है कि ये आपके इंसानी जल्द जो है इंसानी जिस्म को ठंडा रखने में काम आती है। इसमें छोटे छोटे बहुत बारीक से स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वदूद होते हैं जो कि पसीना जो है वो हर वक्त खारिज करते रहते हैं और जो पसीना जो है वो फिर इंसानी जिस्म को ठंडा रखने में मदद देता है। ये इसका जो है बहुत अहम फंक्शन है। यानी आप दूसरे अल्फाज में से ये समझ सकते हैं कि ये गाड़ी का रेडिएटर है। ये जो है जल्द जो है गाड़ी का रेडिएटर ये इंसानी जिस्म का जो अंदर जो एनर्जी हो रही है ये इसको जो है इक्वलाइज करने में और ठंडा करने में ये रेडिएटर का काम अंजाम दे रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा दौर की अगर बात की जाए, आजकल जो मौसम है गर्मी का, जी गर्मी अपनी इब्तिदा से इंतहा की तरफ जा रही है। सही। और देखा यह गया है कि पिछले चंद सालों में मौसम शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। सही। तो और एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे सामने चला हुआ है वो है लाइट का फुकदान। बिल्कुल सही। इस दौरान सबसे बड़ा मसला जो सामने आता है वो ये है कि जल्द के अंदर गर्मी दाने निकल आते हैं। सही है। तो ये किस किस्म का मर्ज़ हैं, या आप इनको मर्ज़ भी गर्दानते हैं या नहीं? नहीं, गर्मी दाने तो ये जैसे कहना चाहिए कि मौसमी वो हैं, मौसम की वजह से होते हैं। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में ये जो है अफेक्ट करते हैं। 30% तकरीबन लोग जो हैं बच्चे और बड़े सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चे उनकी जल्द डेलिकेट नाजुक होती है इसलिए वो ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट्स। लेकिन ये कि ये किसी को भी वो कर सकते हैं मतलब। और आजकल हमारे यहाँ एक तो गर्मी और दूसरा पानी का भी जो है फुकदान है, दोनों चीज़ें हैं। और इसका मतलब बेसिक ही आपके लिए ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन या प्रिकॉशन आप कुछ भी कह लें कि आपको ठंडा कमरा चाहिए, ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए और आपको जो है नहाने के लिए जो है वो मीठा पानी चाहिए। ये कुछ बेसिक्स हैं और गर्मी के मौसम में इनको जो है ज़रूरी हासिल करना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर गर्मी दानों की बात की जाए तो जिस्म के वो कौन से हिस्से हैं जिनमें ज़्यादातर ये नज़र आते हैं? सबसे ज़्यादा तो गर्मी दाने में से फेस पर नज़र आएंगे, आपको नेक पर, गर्दन पे नज़र आएंगे, चेहरे पे नज़र आएंगे, बाजुओं पे नज़र आएंगे, सीने पे, पेट पे, पीछे कमर पे और ग्राइंस जो होते हैं मतलब अंदर रानों में जो हैं ये ऐसे हिस्से होते हैं कि यहाँ पर जो है गर्मी दाने ज़्यादा होते हैं। बगलों में बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी बिना पर तकलीफ़ भी लोगों में देखी जाती है? जी बिल्कुल।
दरअसल जब ये गर्मी दाने निकलते हैं, इसमें पसीना हमेशा हर मौसम में आता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन वो एक मिकदार से आता है। इसमें गर्मियों में ये होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा बनता है, और ये जब ज़्यादा पसीना बनता है तो पसीने की जो नालियाँ हैं जो पसीने को ऊपर जल्द में खारिज कर रही होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं। बन ज़्यादा रहा है, निकल कम रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है छोटे छोटे टाइनी मतलब बारीक उभार से बन जाते हैं। अगर देखा जाए सफ़ेद सफ़ेद से, और पसीने के जमा होने की वजह से बन जाते हैं। अगर कूल एनवायरनमेंट मिल जाए, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, तो ये वहाँ पर बैठ जाएंगे। नहीं, मौसम गर्म है और आदमी कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, कोई ठंडक के लिए कोई चीज़ या कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो फिर वो पसीना जल्द की अंदर की तह में फैलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि पसीने में नमकियात होते हैं, नमक जो होता है और उसको इरिटेट करता है अंदर के टिश्यूज़ को, उसकी वजह से क्या होता है कि जल्द में इन्फ्लेमेशन या सुर्खी, सूजन आना शुरू हो जाती है, और फिर वही नमक जो है वो खारिश का सबब बनता है। तो फिर आदमियों में बेचैनी, जिसको भी गर्मी दाने वो बेचैन हो जाते हैं और खुजाते हैं, और उनकी आप दिल देखें तो सुर्ख हो जाती है, और बाद का तो और भी मतलब पीप के भी दाने वगैरह इन्फेक्शन भी उसमें हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो अक्सर बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है, ऐसे लोग जो सफ़े अव्वल में आते हैं उस बीमारी का शिकार होने के मामले में। जी, तो गर्मी दानों के मामले में भी कोई ऐसे लोग हैं जो सफ़े अव्वल में रखे जाते हैं? जी, सबसे पहले तो छोटे बच्चे, 4 साल तक की उम्र के छोटे बच्चे वो ज़्यादा इसमें होते हैं, क्योंकि उनकी जिल्द जो है नाजुक या डेलिकेट होती है, वो थोड़े भी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड वो लोग जो कि धूप में या दोपहर के टाइम जो होता है आउटडोर वर्किंग करते हैं, जैसे डॉक के मज़दूर हैं, इसके अलावा ये लाइनमैन हैं और दूसरे मज़दूर, और एथलीट या क्रिकेटर हमारे जो बहुत मैचेस वगैरह खेलते रहते हैं बच्चे, मैंने देखता हूँ सुबह से शाम तक जो है। हाँ, तो वो लोग जो है वो ज़्यादा इसमें हो जाते हैं। फिर फौजी हज़ार जो ट्रूप्स होते हैं वो, इसके अलावा बेड रिडन पेशेंट जो कि पैरालाइज हो गए या कुछ हो गया, अब ये कि उनको भी जो है कि उनके ना बेड चेंज हो रहा है, उनका बेडिंग नहीं हो रही प्रॉपर, तो पसीना जमा हो रहा है, उसकी वजह से भी वो लोग जो हैं ज़्यादा हाई रिस्क। और एक होता है कंजनाइटल, उसमें ये होता है कि पसीने के जो ओपनिंग्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर, तो उन लोगों में वो पैदाइशी तौर पर होती है, तो उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है ना मलेरिया या गर्मी दाने जो हैं ज़्यादा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी अक़साम भी होती हैं क्या? जी, ये बेसिकली इसको डर्माटोलॉजिस्ट हम 3 हिस्सों में करते हैं। एक जो होता है वो आम गर्मी दाने या शफाफ गर्मी दाने, जिसे अंग्रेज़ी में मलेरिया क्रिस्टलाइना मीन्स शफाफ, यानी ये वो पहली स्टेज होती है कि जिसमें कुछ भी नहीं हुआ होता, सिर्फ वो पोर्स बंद होना शुरू होते हैं और पसीना ऊपर आके स्टक या जमा हो जाता है, तो छोटे छोटे सफ़ेद बारीक पानी वाले दाने नज़र आते हैं, बारीक बारीक। तो वो पहली स्टेज है जो मलेरिया क्रिस्टलाइना कहलाती है। सेकंड स्टेज जो होती है या सेकंड किस्म जो होती है वो मलेरिया रुब्रा कहलाती है। इसमें ये होता है कि वो जब पसीना, जैसे मैंने बताया कि फैलना शुरू होता है जल्द की अंदरूनी तह में, ऊपर उसको जगह नहीं मिल रही है, वो फैलना शुरू हुआ। जब वो फैलना शुरू हुआ, उसने इरिटेशन शुरू की, उसने इन्फ्लेमेशन शुरू की, उसकी वजह से खारिश हुई, जलन हुई, सोजिश हुई, और जल्द रेड हो गई, लाल हो गई। तो जो आमतौर पे आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चों में, बड़ों में भी, जिसकी वजह से बेचैन हो जाते हैं। यस, वो बेचैन हो जाते हैं, तो वो हो जाता है मलेरिया रुब्रा। अब तीसरी किस्म जो होती है वो कहलाती है मलेरिया प्रोफंडा। इसका मतलब ये होता है कि बार बार मतलब गर्मी दाने निकल रहे हैं, बार बार मतलब वो थोड़ी देर सर ये होते हैं, फिर दोबारा, तो वो समझे कि बिगड़े हुए गर्मी दाने, यानी बाज़ औक़ात वो इतने बिगड़ जाते हैं, बार बार हो रहे हैं, वो थ्रू आउट पूरी स्किन को फिर इन्वॉल्व कर देते हैं। पहले तो सिर्फ ऊपर की लेयर्स में होता है, बाद में डीपर लेयर में भी चले जाते हैं। इसके अलावा ये होता है कि अगर इसमें पीप पड़ जाए तो उन गर्मी दानों को फिर मलेरिया पस्चुलोसा कहते हैं, पीप वाले दानों को, तो ये भी इनकी किस्म में जो है वो शामिल होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि सर्दी के मौसम में गर्मी दाने निकल आए? यस, बिल्कुल। सर्दियों के मौसम में गर्मी दाने, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मैं जब इंग्लैंड में था, मुझे सर्दी कराची की बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वहाँ पर जब सर्दी पड़ी तो मैंने एक के बाद एक कपड़ा अंदर पहनना शुरू किया, तो पता चला कि ज़ाहिर एवापोरेशन तो नहीं हो रही जी, तो वो थाइस पे मेरे निकले। और इसी तरीके से जो लोग यहाँ से जाते हैं ज़्यादातर, उनको तो, अंग्रेज़ों को तो खैर नहीं निकलते होंगे, उनको तो लेकिन एशियाई और ये जो जाते हैं उनको जो है वो निकल आते हैं, इसलिए कि वो ज़्यादा जो है वो करीब बैठ गए हीटर के, ज़्यादा सर्दी लग रही है जी, तो उसकी वजह से जो है वो आपको, यानी इनका नाम जो धुपेलियाँ रखा गया है, तो धूप का इतना अमल दखल इनमें नहीं होता, गर्मी का है, गर्मी का होता है जी। गर्मी हीट चाहे वो आपको किसी चूल्हे